चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। ओडिशा में पीएम मोदी ने विपक्ष को घेरा, कहा चुनावी हार से गुस्साए विपक्षी देश के खिलाफ कर रहे साजिश। महाराष्ट्र में 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण, शिंदे की तबीयत बिगड़ी, मुंबई से गोवा भेजे गए डॉक्टर्स व भाजपा विधायक दल की बैठक टली। वायनाड में राहुल गांधी बोले अडानी के लिए कानून अलग, मोदी जी कहते हैं अमेरिका में भले ही केस चले भारत में नहीं चलेगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का ऐलान, संभल हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को देंगे 5-5 लाख रुपए। कश्मीर में -3.4 डिग्री, एमपी में 36 साल का रिकॉर्ड टूटा, हिमाचल में 3 दिन बर्फबारी का अलर्ट, वहीं 5 राज्यों में कोहरे की चेतावनी। संभल में हिंसा पर योगी सरकार की सख्ती, मस्जिद के बाहर पुलिस की मुस्तैदी। फरंगी बोले कांग्रेस में ऊपर से नीचे तक बदलाव की जरूरत, हमें चुनावी रणनीति में सुधार करना होगा, माहौल पक्ष में मतलब जीत की गारंटी नहीं। लॉरेंस बिश्नोई को सरकार का संरक्षण मिला, केजरीवाल ने गृह मंत्री पर साधा निशाना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ब्रेकअप आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं, शादी का वादा तोड़ने पर नहीं चलाया जा सकता क्रिमिनल केस। दिल्ली की हवा बेहद खराब, 2019 के बाद से एक भी दिन राजधानी वालों ने नहीं ली साफ सांसें, अगले 2 दिन रहेंगे भारी। पहाड़ों से आने वाली हवाओं से मैदानी इलाकों में ठंड शुरू, शुक्रवार को सीजन की सबसे ठंडी सुबह रही। आरएसएस बोला बांग्लादेश सरकार मूक दर्शक बनकर सब देख रहे, चिमने दास को रिहा करे, हिंदू और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ जारी हिंसा तत्काल बंद हो। चीन में दुनिया का सबसे बड़ा सोना का भंडार मिला, इसमें 1000 मीट्रिक टन सोना, कीमत $83 बिलियन से ज्यादा। सिंगापुर और हांगकांग में भारतीय मसालों पर प्रतिबंध नहीं, केंद्रीय मंत्री ने सदन में बताया। पीएफ निकालने के लिए एटीएम जैसा कार्ड, कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन 12% से बढ़ाने पर भी विचार। वह ईपीएफओ 3.0 से जून 2025 से बदलाव की तैयारी। बांग्लादेश में इस्कॉन पर बैन के लिए सड़कों पर कट्टरपंथी, जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन, चिमनी की रिहाई के लिए दुनिया भर में इस्कॉन की प्रार्थनाएं सभाएं। शिमला की संजौली मस्जिद की 3 मंजिलें गिरानी होगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 20 दिन की मोहलत दी, कमेटी बोली 1 मंजिल की दीवार हटा दी। किसान नेता डल्लेवाल रिहा, बोले जिस वार्ड में मुझे रखा गया वहां मोबाइल तक ले जाने की इजाजत नहीं। वाराणसी के यूपी कॉलेज में अचानक 500 नमाजी पहुंचे, रोज 4-5 आते थे। 4 दिन पहले सीएम योगी ने कहा था इसे यूनिवर्सिटी बनाएंगे। बीसीसीआई ने टीम इंडिया की नई वनडे जर्सी लॉन्च की, शोल्डर की 3 पट्टी पर तिरंगे का सेट, वही वेस्ट इंडीज के खिलाफ वीमेन टीम पहनेगी जर्सी। भारत बोला बांग्लादेश सरकार हिंदुओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले, अल्पसंख्यकों के हालात पर कहा मीडिया बढ़ा चढ़ाकर दिखा रही, कहकर पल्ला न झाड़े। ईवीएम मुद्दे पर भाजपा का कांग्रेस पर पलटवार, कहा राहुल गांधी इस्तीफा दे, वह भी इसी प्रक्रिया से चुने गए। घाटी में ताजे हिमपात के साथ सर्दी का कहर, ऊंची पहाड़ी पर हुई बर्फबारी, श्रीनगर लेह हाईवे हुआ बंद। वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय 25% बढ़ेगा, जेफरीज का दावा। चालू वित्तीय वर्ष में देश की वृद्धि दर 6.5% से फिसलने की आशंका, एसबीआई की रिपोर्ट में दावा। वायनाड में राहुल गांधी बोले भूस्खलन प्रभावितों की मदद के लिए सरकार पर बनाए दबाव। आरएसएस ने कहा हिंदुओं का उत्पीड़न रोकने के लिए विश्व जनमत बनाए केंद्र सरकार। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर सरकार गंभीर, संसद में विदेश मंत्री ने दी जानकारी। बिहार में वित्त मंत्री सीतारमण ने बांटे 1388 करोड़ रुपए लोन, वित्त मंत्री का दावा, तीसरे स्थान पर होगी भारतीय अर्थव्यवस्था। 175 देशों का प्लास्टिक प्रदूषण घटाने पर जोर, भारत बोला विकासशील को मिली वित्तीय और तकनीकी मदद। भाजपा नेता गौरव भाटिया बोले आप गुंडों की पार्टी, दिल्ली में अपराधी विधायक बन गए। दिसंबर तक ग्राहकों को डिजिटल सेवाओं से जोड़े, वित्त मंत्री ने आरआरबी से की अपील। हकीकत पीएम मोदी के फैलाए हुए प्रचार से बहुत अलग, धीमी आर्थिक वृद्धि को लेकर कांग्रेस का सरकार पर हमला। पंजाब हरियाणा के 321 गांवों से जमीन अधिग्रहित करेगी केंद्र सरकार, दिल्ली अमृतसर बुलेट ट्रेन के लिए सर्वे शुरू, वह जमीन मालिकों को मिलेंगे 5 गुना पैसे। चुनाव तंत्र को नियंत्रित करने के लिए सत्ताधन का दुरुपयोग हुआ, शरद पवार का ईवीएम में हेरफेर का आरोप। सीरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर पर विद्रोहियों का कब्जा, 250 की मौत, अलेप्पो में एयरपोर्ट अस्पताल बंद, वहीं सरकार की मदद के लिए पहुंची रूसी सेना। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर डबल स्टैंडर्ड अपना रहा भारत, बांग्लादेश का आरोप। पेड़ों की गणना पर सुप्रीम जोर, कहा वृक्ष अधिकारी के काम की निगरानी के लिए बने प्राधिकरण।